हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका होनहार माइंड में। जैसा कि आपको पता है सैटरडे संडे को हम लोग करते हैं रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी हम लोग प्लेटफॉर्म बुक का 3200 का जो आया हुआ है मैथ का बुक, उन्हीं में से हम लोग सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। और अभी तक आपने पिछले सैटरडे संडे को देखा होगा कि 1 से 20 तक हम लोग सवाल सॉल्व कर लिए हैं, और आज करेंगे हम लोग 21 से लेके 30 तक के सवाल इस वीडियो में, और कल करेंगे 31 से लेके 40 तक के सवाल। तो चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, देखिए 21 नंबर मतलब, और पीछे का वीडियो यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको पीछे का वीडियो देखने को मिल जाएगा। और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तब तक आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए 21 नंबर सवाल है, यदि जानवी 1,25,000 रुपए 8% वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। देखिए तो रेट क्या है 8%, 2 साल समय है, और कितना है मूलधन 1,25,000 वो ली है। देखिए तो 1,25,000 वो ली है, ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ है, साधारण ब्याज नहीं है, मतलब ये निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज पे। और 8% को क्या लिखते हैं, 4% को कितना लिखते हैं 1/25, और 8% को क्या लिखेंगे 2/25, क्योंकि 4 से ये 2 गुना है 8, और ये बढ़ रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा 27/25। 2 साल के लिए तो 27/25 गुना 27/25। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 25 से देखिए, ये 25 से 5 बार में, और ये 000। अब इसको काटिए फिर से, कितना से 25 से कितना बार में 25 दूनी 50 और डबल 0, तो 200 गुना 27 का स्क्वायर, 27 गुना 27, तो 27 का स्क्वायर कितना 729, और 729 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 1458, और डबल 0 था तो डबल 0। ठीक, ये आएगा वो टोटल जो उसको 2 साल के अंत में लौटाएगी। इसमें क्या है मूलधन मिला हुआ है प्लस ब्याज भी है, और सिर्फ ब्याज निकालना रहता तो क्या करते कि 1,45,800 में 1,25,000 घटा देते तो आ जाता हम लोगों का ब्याज 20,800। तो यहाँ पे लेकिन क्या पूछा, लास्ट में अदा की जाने वाली कुल राशि, तो 1,45,800 रुपए। चलिए आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है, देखिए कि एक ट्रायंगल है, यदि PQ 6 है, देखिए ये PQ है, ये 6 सेंटीमीटर, QR 8 सेंटीमीटर, ये QR ये है 8 सेंटीमीटर, और एंगल PQR 90 है, PQR मतलब ये वाला 90 है, तो PR ज्ञात कीजिए, PR ज्ञात कीजिए। देखिए ये 90 है, ठीक है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक लंब है, एक आधार है और एक कर्ण है, तो ये त्रिकोणमिति का सवाल हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, बराबर में क्या 8 का 64 और 6 का 36, बराबर में कितना जोड़ के 100, और 100 को यदि रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 10, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर सवाल की ओर। और 23 नंबर सवाल है कि 50 लोगों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, और 2 अपने दोनों हाथ से लिख सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते। तो इनके लिए जैसा कि हम लोग डायग्राम बनाते हैं, बना लेते हैं। देखिए ये है ऐसा डायग्राम, यहाँ पे क्या हो जाएगा बायां हाथ वाला लिख देते हैं और इधर दायां हाथ वाला लिख देते हैं। लेकिन यहां से शुरू करते हैं सवाल कि जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं, तो दोनों हाथ से कितना लिख सकता है 2, यहाँ पे 2। अब देखिए बायां हाथ से कितना लिखता है, देखिए 26 लोग बाएं हाथ से लिख सकते हैं, तो 2 तो पहले लिख चुके हैं बायां में, देखिए, और तो 26 में से 2 गया, कितना बचा यहाँ सिर्फ 24। दायां में देखिए 2 तो लिख ही चुके हैं, लेकिन टोटल लिखता है कितना 18 लोग, तो 18 में से 2 गया 16, मतलब कि देखिए दायां से ये 18 हो गया, बायां से 26 हो गया, और दोनों से कितना हो गया 2। ठीक, तो यहाँ पे अब सवाल क्या पूछ रहा था कि ऐसे कितने लोग हैं जो लिख नहीं सकते हैं। ठीक,
तो पहले ये बताइए कि इन सभी से कितना टोटल लोग हो गया जो लिख सकता है। तो 24 2 26 और 16 कितना हो गया, 42 लोग टोटल हो गया जो लिख सकता है दायां बायां या दोनों हाथ से। लेकिन कार्यालय में टोटल व्यक्ति कितना है, 50। तो 42 तो लिख सकता है, चाहे वो दायां से लिखे या बायां से लिखे या दोनों हाथ से लिखे। तो कुल कितना व्यक्ति बच गया जो नहीं लिख सकता है, 50 - 42 मतलब कि 8 व्यक्ति, ऑप्शन ए। चलिए आते हैं अगले सवाल पे 24 नंबर कि 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते। मालूम करे कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे गौर करने वाली ये लाइन है कि 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं 54 में से, ठीक। तो 54 में से 8 कुछ भी नहीं पी रहा है, तो मतलब बचा कितना, 46। 46 ही पी रहा है, चाहे वो दूध पिए या चाय पिए, ठीक। तो फिर से डायग्राम बना लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे मिल्क है और यहाँ पे टी है, चाय। इसमें से क्या बोल रहा है कि 24 दूध पीते हैं, 24 यहाँ लिख देते हैं दूध पी रहा है, और 28 क्या पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, 28 चाय पी रहे हैं, ठीक। तो देखिए इन दोनों को जोड़ के जो पी रहा है, 8 तो कुछ नहीं पी रहा था, 46 ही व्यक्ति पी रहा है, तो मतलब इन सभी को जोड़ के 46 आना चाहिए। तो 24 और 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 24 दूनी 48 और इससे फिर 4 मतलब कितना, 52। 24 और 28 जोड़ेंगे तो 52, लेकिन आना चाहिए कितना, 46। तो 52 में से आप लोग 46 घटा दीजिए, 46 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 6। तो देखिए 6 को हम लोग लिखेंगे यहाँ बीच में और 6 दोनों में से घटा देंगे। 24 में से 6 गया तो कितना हो गया, 18, और 28 में से 6 गया तो 22। तो क्या पूछा था कि मालूम करें कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं। तो दोनों वाला ये वाला है हम लोगों का, ये, ठीक है। तो ये, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6, ऑप्शन बी। और यदि पूछता सिर्फ मिल्क कितना है तो 18, सिर्फ टी कितना है 26, टोटल टी कितना है तो 26 6 कितना, 32, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है कि एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, उसकी औसत चाल कितनी होगी। पहले एवरेज स्पीड बराबर आप लोग फॉर्मूला बताइए, टोटल डिस्टेंस बटे समय, ठीक है, मतलब टाइम। ये हो जाएगा एवरेज स्पीड बराबर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, देखिए पहले चला है 8 किलोमीटर, फिर चला है 4 किलोमीटर, मतलब 12 किलोमीटर टोटल चला है। समय पूछ रहा है तो देखिए 15 किलोमीटर चला है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है 8 किलोमीटर, तो इसका समय कितना होगा, क्या होता है, समय बराबर फॉर्मूला कि दूरी बटे चाल, मतलब 8 बटे 15 प्लस ये समय हुआ। फिर आधा समय किसमें गया है, कुछ समय मतलब 20 किलोमीटर की चाल से 4 किलोमीटर चला, ठीक है। तो मतलब दूरी बटे चाल। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 से ये कट गया, 5 बारे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 12 बटे 15 और 5 कैल्सियम कितना आएगा, 15। तो 15 लिख देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 12 और ये 15 चला जाएगा ऊपर, 15 नीचे क्या बचा, 8 3 11। तो 12 गुना 15 क्या होता है, 180 बटे 11, और 180 बटे 11 मतलब डिवाइड करके 16.36 ऑप्शन बी उत्तर। चलिए आते हैं 26 नंबर सवाल पे कि जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए बेच कितने में रहा है, 1440 में, लेकिन इस पे 20% लाभ भी जुड़ा हुआ है। 20% मतलब 1/5 और लाभ है मतलब 6/5, और 6 का मान दिया हुआ है कितना, 1440। पूछ रहा है क्रय मूल्य नीचे वाला होता है, तो 5 का मान निकालना है। तो 6 बराबर 1440, तो लिख देते हैं 1440 मान है 6 का, और 5 का हम लोगों को निकालना है। काटते हैं, देखिए 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 240 गुना 5 और 24 बचे 120, और एक ये 0 1 0, मतलब 1200 रुपए में वो खरीदा था
और बेच कितने में रहा है 1440 रुपए में। चलिए आते हैं 27 नंबर सवाल की तरफ। और 27 नंबर सवाल है कि 3x प्लस 0.04x इज इक्वल टू 0.608 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत सिंपल है, इसे तो आप लोग कर भी सकते हैं। कैसे कि देखिए 3x प्लस 0.04x को जोड़ दीजिए, x वाला x के साथ जुटेगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3.04x बराबर में क्या है 0.608। x का मान निकालना है तो x को यहीं छोड़ देते हैं, बराबर कर देते हैं 0.608। देखिए ये गुना में है ना, x के ये देखिए x इससे है, कुछ नहीं है तो क्या है बीच में गुना है, तो गुना इधर जाके क्या चीज में हो जाता है भाग में 3.04। तो ये देखिए इसको यदि दशमलव खत्म करें यहाँ नीचे 3 जीरो, इसका खत्म करें तो 00। देखिए 00 ये कट गया, 304 608 दो बार में कटा और 2/10 आया, मतलब क्या आया 0.2, ऑप्शन बी। चलिए आते हैं 28 नंबर सवाल की ओर कि यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, आयत होता कैसा है, देखिए ऐसा होता है आयत, और इसका बोल रहा है परिमाप। परिमाप मतलब क्या, देखिए ये जो है ना ये लंबाई चौड़ाई, ठीक है, ये सब जो है ये सब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा परिमाप। तो बोल रहा है ये है 24 सेंटीमीटर और लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना है, मतलब यदि ये लंबाई जो है चौड़ाई यदि x है तो लंबाई कितना है 2x, ठीक है। तो देखिए और आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए 2 लंबाई क्या है 2x और चौड़ाई x, तो क्या हो गया 3x गुना 2 6x, ये तो हो गया परिमाप। लेकिन परिमाप हम लोगों को दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर, बराबर में 24 सेंटीमीटर, तो x बराबर क्या आ गया 4 सेंटीमीटर, ये इससे कट गया 4 बार में। पूछ रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई क्या हो जाएगा x बराबर 4, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 8 और x बराबर 4, तो लंबाई गुना चौड़ाई 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए 29 से लेके 31 तक के लिए है। क्या है कि दिए गए पाई चार्ट में शाला के छात्रों द्वारा, पाठशाला उसी को शाला लिखा है शॉर्ट में, छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। चार्ट को पढ़ें और उन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए देखिए सबसे पहले क्या है, जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना है। तो देखिए गिटार कौन बजा रहा है, देखिए ये वाला गिटार बजा रहा है, ये कितना है 25, और वायलिन कितना बजा रहा है 16%। में नीचे 100 लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों कट ही जाएगा अनुपात में, मतलब 25 अनुपात 16, आंसर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं 30 नंबर कि यदि कुल 300 छात्र हैं तब तबला बजाने वालों व बीना बजाने वालों के बीच का अंतर कितना है। देखिए कुल छात्र 300, मतलब कि 300 में तबला भी 300 का ही प्रतिशत निकालेंगे तबला का भी, और 300 का ही प्रतिशत निकालेंगे बीना का भी, तो उसके बाद घटाने से अच्छा है कि हम लोग परसेंट में ही घटा दें। दोनों के बीच कितना अंतर है 30 और 29 के बीच में 1% का, और कुल छात्र कितना है 300, तो 300 का 1% निकाल देते हैं, तो 300 गुना 1/100 मतलब 3, ऑप्शन सी। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं आज का कि वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण कितना है। वायलिन का पूछ रहा है तो देखते हैं, देखिए वायलिन में है 16%, ठीक है। अच्छा यदि कोई वृत्त का टोटल कोण बोले तो कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है, और ये भी तो वृत्त ही है, ये टोटल तो वृत्त ही है, तो यहाँ पे देखिए ये टोटल वृत्त, तो ये परसेंटेज जोड़ेंगे तो कितना होता है, देखिए 29, 25, 16 और 30, कुल मिला के कितना 100%, तो 100% बराबर, देखिए 100% बराबर 360 डिग्री,
और निकालना किसका है, वायलिन का। देखिए 16% है वायलिन। देखिए 100% बराबर 360 डिग्री, तो 16% का हम लोगों को निकालना है। तो 360 बट्टे 100 गुना 16। देखिए अब यहां पे क्या करेंगे, 36 गुना 16 क्या आ जाएगा 576, बटे में 10 है 10, और ये 10 ऊपर यदि जाएगा तो क्या हो जाएगा 57.6। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी। और ये डिग्री में है क्योंकि हम लोग डिग्री में निकाल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो जैसा कि आप लोग करते हैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं तो, और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।